गुड मॉर्निंग साथियों, सुप्रभात। स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऑफिशियल आंसर की जारी की है साथियों। इस ऑफिशियल आंसर की को लेकर काफ़ी विवाद हो रहे हैं साथियों, और काफ़ी विवादास्पद आंसर ही बताए हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बतला देना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि इसका आंसर, किसी भी प्रश्न का आंसर वो नहीं है जो आंसर की में बताया गया है, तो आप तुरंत प्रभाव से आपत्ति दर्ज कराएं। और आपत्ति दर्ज कराने का भी एक निश्चित समय है, उसका 5 दिन का 6 दिन का टाइम दिया है, तो उसी के अंतर्गत आप दर्ज करवाएं। और रही दूसरी बात, आपत्ति दर्ज कराने के लिए आप किसी ऑथेंटिक किताब, मान लीजिए जैसे आरबीएससी की किताब है, सीबीएसई की किताब है, या जैसे मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए इतिहास की हम बात करें तो जैसे डॉक्टर दशरथ शर्मा की किताब है, या जैसे मान लीजिए कि या जैसे और भी कई, जैसे कि डॉक्टर गौरी शंकर ओझा है, इनकी किताब है। तो ऐसे कुछ सोर्स आप लेके, जैसे राजस्थान इतिहास की हम बात करें तो इसके अंतर्गत, और जैसे हम बात करें कि ज्योग्राफी की बात करें, राजस्थान का भूगोल की बात करें तो डॉक्टर हरिशंकर सक्सेना है। तो इनके जो किताबें हैं, इनका आप पूरा ब्यौरा लें, और उसमें पेज नंबर और उसका लाइन का कोटेशन कहाँ लिखा हुआ है, उसकी सारी डिटेल का आप एक पीडीएफ बनाएं। और आपके प्रश्न का, जिस पर आपको आपत्ति है, उस प्रश्न का पीडीएफ बनाएं और आप आपत्ति दर्ज कराएं साथियों। आपत्ति दर्ज कराने का फ़ायदा आपको ज़रूर होगा, क्योंकि साथियों एक एक नंबर क्या, जहाँ दशमलव में नंबर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मान लीजिए आपके एक साथी जिसके 150.5 है, और आपका दूसरा साथी है जिसके 150.4 है। तो 150.5 और 150.4, मान लीजिए 150.5 पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, 150.4 तो उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक नंबर का महत्व कितना है। मैं यहाँ दशमलव में 0.1 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 0.1 नहीं है साथियों, ये 0.1 नंबर आपके 5 साल की मेहनत है। हो सकता है आपके अगले 5 साल की मेहनत और बन जाए। तो आप इस प्रकार, आप जो प्रश्न है, आपको जितने भी कन्फ्यूजन लगते हैं और आपको लगता है कि इसका उत्तर बोर्ड ने गलत माना है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका आंसर गलत मान लिया है, तो आप उस पर आपत्ति दर्ज कराएं तुरंत प्रभाव से। और आपके जितने भी कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हैं उनका आप सही से मिलान करें, एक बार देख ले कि कई सोर्स में लिखा हुआ होगा। तो सबसे पहले तो इस जो ऑफिशियल आंसर की है, इसके अकॉर्डिंग हमने साथियों बहुत सारे जो साथी हैं उनसे, और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं उनसे हमने चर्चा की और उनसे रिव्यू लिया कि क्या कट ऑफ रहने के चांसेज। जो अनऑफिशियल आंसर की से जो अभ्यर्थी 105 110 बता रहा था, आज उसकी ये स्थिति है कि वो 90 के पास चला गया है, यानी कि 91 पे आ गया है। अब देखिए, कहाँ तो अनऑफिशियल आंसर की से 105 था, आज ऑफिशियल आंसर की से। और कई ऐसे प्रश्न हैं जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिखते बिल्कुल सच क्लियर दिख रहा है कि मान लीजिए एक प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो उसमें अलवर को सही मान लिया था साथियों। सब तो अलवर सही नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर फलोदी है, चूरू, तो इस प्रकार के ऑप्शन है, तो उसमें फलोदी होना चाहिए, जोधपुर का है। तो लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा गर्म स्थान को अलवर मान लिया है, तो ये दिखता हुआ गलत है। तो ऐसे प्रश्नों पे आप रिट लगाए और ऐसे प्रश्नों के आप वहाँ पे आपत्तियाँ दर्ज कराए, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो हम बात करेंगे कि ऑफिशियल आंसर की के बाद में क्या कट ऑफ रहने की संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में साथियों जो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रहेगी, अभी तो साथियों आपत्तियां दर्ज होगी, तो इसमें मैंने पहले ही +-5 कर दिया है कि आपत्तियां दर्ज होने के बाद में प्रश्न डिलीट होंगे, या प्रश्नों के उत्तर चेंज होंगे, या प्रश्नों के बोनस मिलेंगे, तो उस आधार पे 5 आप +- लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जनरल की बात करते हैं। मेल और फीमेल की सेम कट ऑफ रहती है, पिछले विगत सालों से यही चलता आ रहा है, और इसमें 175 से लेकर 185 तक अर्थात इसका मतलब यह है कि जिसके 87 से लेके
और 92 तक अगर क्वेश्चन सही है तो वो जनरल। इसमें भी आप 5 प्लस माइनस करें साथियों, हो सकता है कि 82 पे भी आ सकता है और ये 88 तक रह सकता है। इस प्रकार से ये कट ऑफ रह सकती है, प्लस माइनस जरूर होगी। ये एक संभावित कट ऑफ है, लेकिन एक बहुत स्ट्रिक्ट है साथियों कि ये एकदम स्ट्रिक्ट है और बहुत ही ये हम बात करें तो रिलायबल है, इस विश्वसनीय है कि इतनी तो आप कट ऑफ रहेगी साथियों। फिर हम बात करते हैं EWS की, तो इसमें 170 से लेके 180 के आसपास रहने की पूरी संभावनाएं हैं साथियों। इसमें भी आप प्लस माइनस कर सकते हो 5। फिर इसके बाद में बात करते हैं OBC की। साथियों OBC की जो कट ऑफ है 170 से 185, ये साथियों EWS से ज़्यादा रहती है और जनरल से कम रहती है, तो इसके बीच में रहने की पूरी संभावना है साथियों। फिर हम बात करते हैं MBC। जो MBC है उसकी कट ऑफ जनरल से हमेशा कम रहती है और 165 से लेके 175 के आसपास। इसका मतलब यह है कि आपके 82 से लेके साथियों और 85 के आसपास क्वेश्चंस हो रहे हैं, या 85-86 मान लीजिए, तो आप ज़रूर इस दौड़ में सम्मिलित है और आप बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कराने लग जाए साथियों और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। फिर इसके बाद में बात करते हैं MBC के बाद में SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी में 160 से 170 यानी कि 80 से 85 क्वेश्चन जिसके राइट है वो बिल्कुल सेफ मानिए और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार बिल्कुल रखिए साथियों। ये मेल और फीमेल लगभग अप्रोक्सीमेटली यही रहती है। फिर हम बात करते हैं ST के अंतर्गत साथियों जो 70 से लेके और 75 क्वेश्चन जिसके एक्यूरेट बैठ रहे हैं, और इसमें साथियों इसमें तो और भी डाउन हो सकता है, अगर 65 क्वेश्चंस भी है तो वो भी इस दौड़ में सम्मिलित हो सकता है बिल्कुल। तो ये तो थी कैटेगरी वाइज कट ऑफ। फिर हम बात करते हैं साथियों कि विशेष कैटेगरियां, जैसे मान लीजिए कि PH की बात करें हम, तो PH में 160 से लेकर 170 के आसपास रहने की संभावना है साथियों। PH में कोई कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी नहीं होती है कि जैसे कि है ना SC का PH, ST का PH या जनरल का PH, OBC का PH, इस प्रकार से नहीं रहती। PH की एक ही कैटेगरी रहेगी, वो चाहे वो SC का हो, ST का हो, जनरल का हो, किसी भी इसी में सम्मिलित होंगे। फिर हम बात करते हैं डाइवोर्स के अंतर्गत 100 से यानी 100 से 150, यानी कि अगर किसी के 50 से लेके और 75 के बीच में प्रश्न सही है साथियों और डाइवर्स कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है, तो वो इस दौड़ में सम्मिलित है। और 50 प्रश्न हो सकता है कि जैसे इसके अंतर्गत कैटेगरी अलग हो जाती है, जैसे SC की बात करें तो SC में हो सकता है कि ये 40 प्रश्न ही चली जाए और ST की बात करें तो ये 35 प्रश्न भी चली जाए, इस प्रकार से ये हो सकता है। फिर हम बात करते हैं ये विडो कैटेगरी की साथियों, ये बहुत कम अवेलेबल है, बहुत सी बार तो नॉट अवेलेबल आता है या नॉट एप्लीकेबल आता है। इसमें मैक्सिमम 90 से 100 और मिनिमम यानी 70 से 80, यानी कि 35 प्रश्न से लेकर 40 प्रश्न अगर किसी के एक्यूरेट है और इस कैटेगरी में है तो उसके आने के पूरे चांसेज है। और हो सकता है कि कोई अभ्यर्थी, किसी कैटेगरी में कोई अभ्यर्थी मिले ही नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये हमारा एक सामान्य रिव्यू था साथियों, और ये जो रिव्यू है ये कई अभ्यर्थियों से चर्चा करने के बाद में, और हमने ऐसे अभ्यर्थियों से भी चर्चा की साथियों जो अनऑफिशियल आंसर की से 105 प्रश्न बता रहे थे। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जब ऑफिशियल आंसर की आई तो उन्होंने 105 से 95 पे आ गए, यानी कि 10 प्रश्न उनके कम हो गए। और अब 10 प्रश्न कम हो गए तो आप ये देख सकते हो अब इसमें आपत्तियां दर्ज होगी, तो हो सकता है कि प्रश्न और कम भी हो जाए, हो सकता है बढ़े भी। तो इस प्रकार से हम 5 प्लस माइनस इसमें ले सकते हैं। साथियों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे करवाना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके लिए हम ज़रूर चर्चा करेंगे और इसके ऊपर हम क्लास लेके आएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रखी जाने वाली सावधानियों के लिए जानने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अभ्यर्थी इस कैटेगरी में आ रहे हैं, जैसे कि 190 से अबव है, वो सभी अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें और उन वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहे। वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए
हम जल्दी ही इस पे क्लास लेके आएंगे। तो साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और 190 प्लस वालों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयाँ, और शिक्षा विभाग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये छोटे भाइयों और बहनों का आप आइए, पधारिए, शिक्षा विभाग की शोभा बढ़ाइए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।